हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल उसको। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक टेस्ट चार्ज है, जैसे अगर हम यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात करते हैं, यानी हमारे पास लेट्स से ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। क्या है? एक टेस्ट चार्ज जिसको हम Q नोट से शो कर रहे हैं। ओके, और ओरिजिन से लेकर के ये टेस्ट चार्ज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे शो कर रहे हैं? उसको हम यहाँ पर R0 से ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये R0 से हमने शो करा, यानी कि R0 क्या है यहाँ पर? ये पोजीशन वेक्टर है किसका? टेस्ट चार्ज का। अब इस टेस्ट चार्ज के आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ऐसे ही हमारे पास और भी चार्ज हो सकते हैं। और हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है? चार्ज Qn है। ओके, और ये जो चार्ज Q1 है, Q2 है, Qn है, इन सभी के पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर ये ओरिजिन से लिया गया है यहाँ पर, तो इसको मैं इसको R, यहाँ पर ये R10 वेक्टर ये बोल देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये R1 हमारे पास Q1 चार्ज है, तो इसीलिए इसको सिर्फ R1 वेक्टर हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ 0। ठीक है, क्या है हमारे पास? ये R1 वेक्टर। इसी तरह से Q2 चार्ज के लिए जो हम लेंगे पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा R2 वेक्टर। और ऐसे ही nth के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? Rn वेक्टर। अब ये जो हमारे पास चार्जेस हैं, मान लेते हैं कि ये सभी क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बाकी जो चार्जेस हैं वो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो Q1 चार्ज जो है वो Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कितना है? तो वो हमने फोर्स मतलब लिखने का तरीका पहले सीख रखा है। कैसे लिखते हैं हम? तो फोर्स किस चार्ज पे लग रहा है? Q0 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से। तो इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन Q0 चार्ज, ठीक है, ड्यू टू Q1 चार्ज। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे F01 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास है फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। इसी तरह से जो Q0 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगा उसका नाम कैसे दोगे? उसका हम नाम दे सकते हैं, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि ये अलग दिखे यहाँ पर। तो ये हमारे पास था पहला फोर्स, ठीक है, जो कि हमने कहा F01। ठीक है, जो ये दूसरा होगा उसका नाम कैसे दोगे? इसका हम नाम देंगे फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो इसको हम F2 देंगे। ऐसे ही F3 जो Q3 होगा उसकी वजह से लगेगा, Q4 की वजह से लगेगा और Q1 की वजह से लगेगा। उसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? तो उसको हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं F0n वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ना n नंबर ऑफ चार्जेस जो इसके आसपास हैं, वो जब इस जो फोर्स लगाएंगे उन फोर्सेस को हमने यहाँ पर डिनोट किया है। अब जो टोटल फोर्स लगेगा उसके ऊपर वो क्या होगा? वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी दिए हुए चार्ज पर, किसी भी गिवन चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वो क्या होगा? वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। यानी उन सभी, ये जो जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं, ये क्या है? ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं फोर्सेस हमें, इन सभी का हम सम कर देंगे। तो वो जो टोटल फोर्स आएगा वही क्या कहलाएगा? उसके ऊपर नेट फोर्स कहलाएगा। तो वापस से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर देखें तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम। ध्यान रखना जरा, क्या आपने बोला यहाँ पे? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस ऑन इट। मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम अगर हम कर देते हैं तो जो उससे हमें मिलेगा वही उसका नेट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो कि नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं?
एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर प्लस डैश डैश टू fn वेक्टर। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि इसने यहाँ पर f1 से शो कर रखा है और हमने f01 f02 ऐसे डिनोट किया था, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं f01 f02 फोर्स f03 और ऐसे ही f0n फोर्स, ठीक है। और इन सभी का हमने वेक्टर सम कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास f1 f2 f3 दे रखे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज, फोर्स ड्यू टू Q2 चार्ज, फोर्स ड्यू टू Qn चार्ज, इस तरह से हमने डिनोट किया। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन को एक बार हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी भी डेरिवेशन को अगर हम करते हैं तो उसमें लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने n नंबर ऑफ चार्जेस लिया है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, जिसको हम किसी डिनोट कर रहे हैं Q1 Q2 Q3 डैश डैश टू Qn। और जो ये चार्जेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर, मतलब यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को हमने r1 r2 r3 से डिनोट किया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये Q0 चार्ज है, इसका इस Q1 से कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो ये जो 1 और जो Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस है उसको हम डिनोट किससे करेंगे, R10 से। इसी तरह से जो Q2 और Q0 का बीच डिस्टेंस है उसको हम किससे शो करेंगे, तो इसको हम शो करेंगे R20 से, ठीक है। इसी तरह से ये जो Q1 है और Q0 इनके बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे हम यहाँ पर, इसको हम लेंगे Rn0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या करा है, इन के जो डिस्टेंसेस हैं चार्जेस के बीच में, उन इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को हमने इस तरह से डिनोट किया है। अब हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा पिछली क्लास में। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है कि किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो हम बता सकते हैं स्केलर फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में भी। तो क्योंकि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो हम वेक्टर फॉर्म को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कंसीडर करने वाला हूँ ये Q0 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स को, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि फोर्स ऑन, यहाँ पर फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, वो क्या होगा, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, तो वो हमारे पास एक Q0 है और एक क्या है यहाँ पे Q1 है। तो Q0 Q1 ले लेंगे, अपॉन में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उन दोनों चार्जेस के बीच में वो, और डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं R10। R10 क्यों, क्योंकि ये जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। हम यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उसको देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो ये फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या लेंगे हम, 1 से 0 की तरफ, तो इसीलिए हमने इसे R10 नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे R10 का स्क्वायर, समझ रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर था, तो ये हमने डिनोट किया। और क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन भी शो करना है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर आर कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो इसको मैंने बताया था कि अगर हमने फोर्स का नाम F01 दिया है तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम पलट देते हैं तो ये 1010 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने फोर्स निकाला है, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1। इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं कि Q2 की वजह से Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है तो उसको कैसे लिखोगे, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F02 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास Q1 Q2 होगा तो Q1 Q2 काम कौन करेगा, Q0 और Q2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q0 और Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इस R का नाम कैसे दोगे, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, 2 से 0 की तरफ, तो इसको 20 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है, R20। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R20, ठीक है। अब ये भी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 02 था तो ये 20 बन गया, ओके। अब इसी तरह से मैं पूछ सकता हूँ कि जो nth वाला हमारे पास चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो उसको कैसे नाम देंगे कि nth की वजह से जो लगेगा फोर्स होगा F0n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Q0 Q1 अपॉन में R, ये बस पलट दो इसको बस, तो ये क्या हो जाएगा n0 का स्क्वायर और यहाँ पे Rn0 का कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए सिंपली इन सभी का हम एडिशन कर देंगे। इन सभी का एडिशन अगर करते हैं तो हमें जो टोटल फोर्स मिलेगा उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं,
f से शो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान दोगे इन सभी का अगर सम करेंगे तो देखो इन सभी में ना कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रहा है, एक तो 1/4 सभी में आ रहा है और ये Q0 सभी में आ रहा है। तो सीधे मैं ऐसा करूं क्या कि 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इन सभी में Q0 भी मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ पर Q0 को भी क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा। तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ पर ये बच जाएगा Q1/R10 का स्क्वायर और यहाँ पे R10 का कैप प्लस में इसी तरह से क्या आ जाएगा यहाँ पर Q2/R20 का स्क्वायर और यहाँ पर R20 का कैप। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, ये हम जाएंगे n तक। तो ये आ जाएगा Qn/R(n0) का स्क्वायर और ये R(n0) का कैप, ठीक है। ये हमने लिखा। तो यहाँ पर अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर एक पैटर्न सा बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 है 10 10, 2 है 20 20, n है n0 n0। तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन लगा के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास f फोर्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं Q0/4πε0 और यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे, समीशन लगा दो और समीशन लगा के क्या लिखेंगे, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, है ना। तो i यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, ये n तक जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। और इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, qi और नीचे r(i0) का स्क्वायर और ये r(i0) का कैप, ठीक है। तो ये हमने इसको एकदम छोटे फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यही जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है यही हमारे पास क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो फाइनल एक्सप्रेशन लाएंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो लाएंगे, वो हम यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। जिसमें Q0 क्या था, वो टेस्ट चार्ज था जिसके ऊपर सभी चार्जेस की वजह से हम फोर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे 4πε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है तुम्हें, क्या 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यही जो मैंने यहाँ पे समझाया है उन सभी को एकदम क्लियर यहाँ पर ये सब दे रखा है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कि जो हमारे पास Q0 पर 1 की वजह से लग रहा होगा वो इतना फोर्स होगा, है ना। Q0 पे सेकंड चार्ज होगा उसकी वजह से इतना फोर्स लग रहा होगा और nth की वजह से इतना। सभी का हमने क्या करा, यहाँ पे सम करा, सभी का सम करा तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब ये जो फॉर्म आया है, ठीक है, इसको ना हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो उससे भी हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ये भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, जो हमारे पास ये फॉर्म आया है इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन में r का मैग्नीट्यूड, ओके, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो r(i0) तो इसको इसी फॉर्म में हम लिख के देखते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये अगर r(i0) है तो यहाँ पे r(i0) और ये r(i0) ये लिखा हमने। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के इसको अगर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास f वेक्टर इज इक्वल टू Q0/4πε0 और यहाँ पे समीशन i कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक। और ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर Qi/, ये हमारे पास है r(i0) का स्क्वायर। ये r(i0) का जो कैप था उसकी जगह क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r(i0) वेक्टर अपॉन में r(i0). अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हम इसको हटा करके इसकी जगह क्यूब लिख सकते हैं, ओके। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, तो f वेक्टर इज इक्वल टू Q0/4πε0 और ये क्या आ जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 n और यहाँ पर Qi अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर r(i0) का क्यूब एंड
ये आ जाएगा RI0 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो। ओके, कमेंट करें, लाइक करें।